हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो छायावाद के बचे हुए प्रश्न हैं आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 331 है कि मुख कमल समीप सजे थे दो किसले से पुरैन के, जलबिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, प्रेयसी निर्दय है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी सही है कि इस छंद में प्रेयसी की निर्दयता के गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू से ली गई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 332 पे कि पुरोरवाह पुरस्तम परे दुरापना वात इवास में उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है, इसका स्रोत है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ऋग्वेद है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है इसमें। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। जैसे मिलन के पल केवल 2 4 विरह के कल्प अपार, तो यह परिवर्तन से है। फिर दूसरा था कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, या कामायनी की पंक्तियां हैं। ये आगे दिया गया है कि सिंधु की निःसीमता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, यह सांध्य गीत का है। अगला है इसमें उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से, या प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में जिससे नवजीवन का प्रभाव होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, इसमें सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 335 पे कि हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 336 पे कि किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किंजल के समान उड़ाती हो परमाणु पराग, किसकी पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, यह जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इलाचंद जोशी ने माना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन सी सही होगा, वृषभ आनंद का प्रतीक है, ये गलत होगा। इसमें देखिए पात्र और प्रतीक दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। और जो प्रसाद जी की कामायनी है उसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। इसमें पात्र जो मनु है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है और कुमार मानव का प्रतीक है। एक बार इसको ऐसे देखिए, जब आप कई बार देखेंगे पढ़ेंगे बार बार तो याद हो जाएगा। जैसे मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का, इड़ा बुद्धि का, कुमार मानव का। और ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। और राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936 है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, तुलसीदास, बेला, कुकुरमुत्ता, परिमल। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, आंसू जो है वो स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसमें देख लेते हैं कि इनकी जो कुछ प्रमुख कृतियां और दी गई हैं। अशोक की चिंता, लहर, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, ब्रभुवाहन, झरना, शोकोच्छ्वास इत्यादि। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? तो ऑप्शन डी सही होगा, जयशंकर प्रसाद की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? तो ऑप्शन ए सही होगा, यामा के लिए मिला था।
और इसका प्रकाशन वर्ष 1940 है और इनको इस पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है? तो ऑप्शन डी सही होगा, नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। और कुछ लोगों के और कथन दिए गए हैं छायावाद के विषय में, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ तक संबंध काव्य वस्तु से है, दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। डॉक्टर नगेन, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और रामकुमार वर्मा ने कहा है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर तथा परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। शांत प्रिय द्विवेदी ने कहा है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। महादेवी वर्मा का कथन है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। अगला क्वेश्चन है कि सांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, या सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला क्या है? निराला की और कृतियां हैं जैसे जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, परिमल, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 345 पे कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प शेष तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य कला। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ हैं, जो कि अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में सरोज स्मृति शीर्षक से लिखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन डी सही होगा, या पंत का काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है परिमल किसकी काव्य रचना है? तो ऑप्शन सी सही होगा, या निराला की रचना है परिमल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1930 है। अब ये क्वेश्चन देखिए, DSSB, PGT, MP, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और उनको बार बार पढ़ना है, उन पर ध्यान देना है कि आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन ना गलत हो जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं हम लोग कि निम्न में से किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें चलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है, सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। चिदम्बरा पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संग्रह है। इस पर इन्हें 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अबे सुन वे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन सी सही होगा, पूंजीपति वर्ग का है। और हम लोगों को ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस पे ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन किस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए इसको बार बार देखिए, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन दिमाग में ना बैठ जाए तब तक देखिए, जिससे कम से कम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो वो ना गलत हो, और आपको इसको पढ़ने से लगाने से प्रीवियस ईयर जैसे आपको ये भी पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो इसलिए ये जो सीरीज़ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बार बार देखिए आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? तो ऑप्शन ए सही होगा, महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन बी सही होगा, यह जयशंकर प्रसाद की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन बी सही होगा, 1925 में प्रकाशित हुआ। यह जयशंकर प्रसाद का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसकी रचना 133 छंदों में की गई है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है? तो ऑप्शन डी सही होगा, या राम की शक्ति पूजा से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 354 पे कि रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ऑप्शन सी सही होगा, महादेवी वर्मा की पंक्ति है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा कि वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, ये सही नहीं है। बल्कि जो बालकृष्ण शर्मा नवीन छायावाद युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन बी सही होगा, महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा जो है छायावादी प्रमुख 4 स्तंभों में महादेवी जी एक थी। महादेवी जी को हिंदी के विशाल मंदिर की बीणा पाड़ी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 357 पे कि बादल राग कविता के कवि कौन है। तो ऑप्शन सी सही होगा, निराला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सी सिया राम शरण गुप्त की रचना है। तो ऑप्शन डी सही होगा, मौर्य विजय जो है वो सिया राम शरण गुप्त की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि आंसू में किस रस की प्रधानता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, इसमें करुण रस की प्रधानता है आंसू में। आंसू जयशंकर प्रसाद की कृति है और यह 133 छंदों में रचित विरह प्रधान स्मृति काव्य है। अतः आंसू में करुण रस की प्रधानता है, इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रसाद रचित झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 360 है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, पंक्तियां किस कवि की हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, यह माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 361 पे कि हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है। तो ऑप्शन सी सही होगा, यह माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि मुक्त करो नारी को चिरवंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को, नारी भावना से संबंधित निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत की हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है। तो ऑप्शन डी सही होगा, हरिवंश राय बच्चन है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वरदे वीणा वादनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है। तो ऑप्शन डी सही होगा, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, शंभुनाथ सिंह। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी सही है कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है और ये कविता लिखते थे भारतीय आत्मा के नाम से, एक भारतीय आत्मा के नाम। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा आदि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। तो ऑप्शन सी सही होगा, वीणा को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है। तो ऑप्शन सी सही होगा, ईड़ा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है। तो ऑप्शन बी सही होगा, कृतिवास रामायण से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है। तो ऑप्शन ए पूर्णतः सही है कि आत्मव्यंजना, दुख और वेदना की विवृत्ति। तो छायावाद की कुछ विशेषताएं दी गई हैं जिसको देख लेते हैं। एक तो यही है जो आत्मविव्यंजना, दुख और वेदना की विवृत्ति। दूसरा है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा मानवतावाद। तीसरा है नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा समन्वयवाद। चौथा है रहस्यात्मकता। पांचवा है प्रकृति वर्णन। छठा है कल्पना की प्रधानता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, भगवती चरण वर्मा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है, तो ऑप्शन सी सही होगा, निराला ने लिखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, तो ऑप्शन ए सही होगा, रसवंती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है, तो ऑप्शन डी सही होगा, आंसू है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं उर्वशी का काव्य रूप क्या है, तो ऑप्शन सी सही होगा, महाकाव्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 376 पे कि मधुमय बसंत जीवन वन के इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा, यौवन का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है, तो ऑप्शन सी सही होगा, निराला ने किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग्य परक रचना है, तो ऑप्शन डी सही होगा, कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुमांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है, तो ऑप्शन सी सही होगा, सुमित्रानंदन पंत का है। और आगे चलते हैं कि गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है, तो ऑप्शन बी सही होगा, यह निराला की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं पंत जी का महाकाव्य कौन सा है, तो ऑप्शन सी सही होगा, लोकायतन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सरोज स्मृति में सरोज कौन है, तो ऑप्शन ए सही होगा, निराला जी की पुत्री है सरोज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन ए सही होगा, यह अनामिका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है, तो ऑप्शन डी सही होगा, सांध्य गीत से संबद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 385 कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह किसका कथन है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, आनंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 386 पे कि प्रकाशन वर्ष अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी। और सबका रचना और रचनाकाल दिया गया है। मधुशाला का 1935 है रचनाकाल प्रकाशन वर्ष, एकांत संगीत का 1939, सतरंगिनी का 1945, मिलन यामिनी का 1950 ईस्वी। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन ए सही होगा, निराला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है इसकी कथा 16 वर्षों में विभक्त है, यह सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बल्कि यह 16 सर्गों में विभक्त नहीं है, बल्कि यह 15 सर्गों में विभक्त है, इस पर ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ है, तो ऑप्शन बी सही होगा, सुमित्रानंदन पंत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है, तो ऑप्शन बी सही होगा कि हम बिस्पाई जन्म के। और जो रचनाएं दी गई उनके रचनाकार दिए गए जैसे रेणुका के रामधारी सिंह दिनकर, हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन, हिम किरीटिनी के माखनलाल चतुर्वेदी, मिलन के राम नरेश त्रिपाठी। ध्यान देना है, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, शिवमंगल सिंह सुमन जो हैं वो छायावादी कवि नहीं हैं, बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, ये सब छायावादी कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि प्रकृति का सुकुमार
राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, पंत को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, कथन किसका है? तो ऑप्शन डी सही होगा, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। जीवन काल देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का 1889 से 1937 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1899 से 1962 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत का जीवन काल है 1900 से 1977 ईस्वी, महादेवी वर्मा का 1960 से 1987 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। तो ऑप्शन सी सही होगा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। यह पंक्ति जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक से उद्धृत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही नहीं है कि सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो ऑप्शन सी सही होगा, निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा। निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा। इसमें समय भी दिया गया है, जैसे निहार का 1930 ईस्वी है, नीरजा का 1935 ईस्वी है, सांदगीत का 1936 ईस्वी है, दीपशिखा का 1942 ईस्वी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें देखते हैं, इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि निराला की कविता जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित कविता परमल में संग्रहित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी सही है, जाम्बवान का है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। तो ऑप्शन बी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है गिरजे का घंटा, और इसका प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हो गया व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? तो ऑप्शन सी सही होगा, या वनवेला में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि छायावाद में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम है। तो ऑप्शन बी सही होगा, राय कृष्ण दास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन 2 खंडों में विभाजित है? तो ऑप्शन ए सही होगा, बाह्य परिवेश और अंतरचैतन्य में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए। तो ऑप्शन बी सही होगा, हालावादी। जो हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा थी हालावादी थी। बच्चन प्रेम व मस्ती काव्य के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सकें या विडंबना है जीवन की। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, रहस्य से ली गई हैं, और इसमें 15 सर्ग हैं कामायनी में। जैसे देख लेते हैं इसको, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इसको याद कर लेना है, पूछा जा सकता है ये। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा।
और सबका प्रकाशन काल देख लीजिए। निशा निमंत्रण का 1938 ईस्वी, मिलन यामिनी का 1950, प्रणय पत्रिका का 1954 ईस्वी, जाल समेटा का 1973 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। तो इसमें जयशंकर प्रसाद की जो कृतियाँ हैं वो ऑप्शन बी में है, झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो ऑप्शन सी सही होगा, यह कामायनी की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है? तो ऑप्शन ए सही होगा, 1935 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, हरिवंश राय बच्चन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अपराजिता के लेखक हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, अंचल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 413 पे कि हालावाद के प्रवर्तक का नाम है? तो ऑप्शन डी सही होगा, हरिवंश राय बच्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? तो ऑप्शन डी सही होगा, मधुकलश। और यह हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति है, ये भी ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि हिंदी काव्य मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन डी सही होगा, कुमकुम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है? तो ऑप्शन ए सही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मौर्य विजय किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी सही होगा, सियाराम शरण गुप्त की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 419 पे कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था, पंक्तियों के लेखक हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? तो ऑप्शन बी सही होगा, सिपाही का है और पुष्प की अभिलाषा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? तो ऑप्शन सी सही होगा, उन्मुक्त से है, जो सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबद्ध हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, इसमें बी रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं और बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 423 पे कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है या उद्घोष है? तो ऑप्शन ए सही होगा, या महादेवी वर्मा का उद्घोष है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए सही होगा, मुग्धा नायिका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 425 पे कि कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि कामायनी में मनु ने श्रद्धा को वसंत के दूत कहकर संबोधित किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम है? तो ऑप्शन सी सही होगा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके सर्ग, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तो ऑप्शन ई सही होगा, तुलसीदास और सरोज स्मृति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? तो ऑप्शन सी सही होगा, काम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है?
तो ऑप्शन ई सही होगा। इतिवृत्तात्मकता जो है वो छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है, अपितु जो इतिवृत्तात्मकता है यह द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। और गीत प्रधानता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, तत्सम बहुलता छायावादी कविता की विशेषता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो ऑप्शन सी में सही नहीं है। इसमें कामायनी जो है 1938 दिया गया है, जो कि सही नहीं है, बल्कि 1935 है इसका प्रकाशन वर्ष। और युगांत का 1936 है, जूही की कली का 1916, यामा का 1940। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए जो है यह सत्य है कि छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी जो है यह गलत है कि छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधाकृष्ण दास हैं। ये गलत है, बल्कि राधाकृष्ण दास जो हैं ये भारतेंदु के प्रमुख कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा। यह सरोज स्मृति से संबंधित है और यह निराला की कृति है सरोज स्मृति, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, या किसने कहा है? तो ऑप्शन ए सही होगा। यह सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। तो फिर आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। और आप लोग इसको बार बार देखिए जब तक कि ये क्वेश्चन दिमाग में ना बैठ जाएं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आगे की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी जाए या कोई क्वेश्चन पूछे जाएँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो गलत ना हो, इसलिए बार बार देखिए। और इससे ये पता चलता है कि कौन सी परीक्षा में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आगे के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे।